अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज का लेक्चर है होम्योपैथिक दवा एकोनाइट नेप्लस पर। और आपको ये चीज़ बता दूं कि मैं इन दवाओं को सर से लेकर पाँव तक अलामात इनकी नहीं बयान करूंगा। वो चीज़ें बयान करूंगा जिनसे इस दवा की, इन दवाओं की, होम्योपैथिक दवाओं की पहचान हो जाए, एकोनाइट की पहचान हो जाए। मैं इंशाअल्लाह हर दवा को एक जुमले में बयान करूंगा, उसकी ख़ाम हालत बयान करूंगा, उसका म्याज़म, उसकी ड्रग पिक्चर, उसका मिजाज, उसकी वजह, अलामात, ख़ास अलामात, मुसलसल अलामात, अलामात का दूसरी अद्वियात के साथ फ़र्क, अलामत की गलती, दवा का मरकज़, दवा का मोड ऑफ एक्शन, कमी बेशी, क्लिनिकल प्रैक्टिस और कामयाब केसेस। इंशाअल्लाह ये सब चीज़ें मैं आज के लेक्चर में बयान करूँगा। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं कि एक दवा को, इस एकोनाइट को पहचान, इसकी पहचान क्या है। दो लफ्ज़ों में इसकी पहचान बयान करूँगा। आपने दो लफ्ज़ याद रखने हैं, एकोनाइट और एक्यूट, यानी अचानक से आने वाली हाद अमराज। एक्यूट अमराज जो अचानक से आने वाला कोई भी मर्ज़ हो, कोई भी अलामत हो, जब उसके अंदर शदीद बेचैनी पाई जाए, जो अचानक से कोई बीमारी आए और उसके अंदर शदीद बेचैनी पाई जाए, ये एकोनाइट की पहचान है। एकोनाइट की ख़ाम हालत क्या है? एकोनाइट मीठा तीलिया है। ये पहाड़ों की चोटियों पर होता है और सर्द खुश्क हवाओं की जद में रहता है। एकोनाइट सर्द खुश्क हवाओं के असरात की वजह से जो अलामात, बीमारियां पैदा हों, एकोनाइट उनको ख़त्म करती है। एकोनाइट का म्याज़म क्या है? एकोनाइट का वैसे तो म्याज़म सोरा है, लेकिन हर म्याज़म के इंसान के अंदर एकोनाइट की अलामात पैदा हो सकती हैं, लिहाजा हर म्याज़म के इंसान को एकोनाइट दी जा सकती है। एकोनाइट की ड्रग पिक्चर क्या है? जब हमारे क्लिनिक में एकोनाइट आता है तो बहुत बेचैन होता है, उसके चेहरे पर खौफ के असरात होते हैं, चेहरा थोड़ा सा फूला हुआ और सुर्खी माइल होता है और उसे समझ नहीं आ रही होती कि उसे हो क्या रहा है। जब वो आता है तो बहुत बेचैन, सुकून से वो बैठ नहीं सकता, कभी यहाँ कभी दाएं, अपने हाथों को, अपनी टांगों को, अपने सर को हिलाता है। एकोनाइट की ख़ास हरकत है वो ये कि एकोनाइट आई कांटेक्ट नहीं करता, यानी आपके साथ आंखों में आंखें डालकर नहीं देखता। वो घबराता है, उसके अंदर घबराहट होती है, खौफ होता है, उसे ये समझ नहीं आ रही होती कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसकी अलामात कुछ भी हों, सर से लेकर पाँव तक उसकी अलामात कुछ भी हों, लेकिन वो आपको कुछ नहीं बता रहा होता, उसे समझ नहीं आ रही होती। अगर आप उससे पूछें कि आपको हो क्या रहा है, तो वो कहेगा कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे क्या हो रहा है। और लगता है ये हो सकता है वो बाद में बताए या आपको बताई ना, आपको खौफ का, मौत का खौफ का नहीं बताएगा, लेकिन आपके सामने उसकी बेचैनी वाज़े होगी, आयां होगी और वो हसास भी होगा, अपने जिस्म को हाथ नहीं लगाने देगा। लेकिन अगर आप उससे एक दो बार पूछेंगे कि आपको क्या हो रहा है, तो कहेगा कि मुझे लगता है मौत आने वाली है, डॉक्टर साहब मेरा कुछ कर लें, मुझे लगता है मैं मर जाऊँगा। या बहुत कम केसों में वो अपनी मौत का वक्त भी बता देगा कि मैं शाम तक मर जाऊंगा, या मैं कल तक मर जाऊंगा, या मैं फ़लाँ टाइम 4 बजे मेरी डेथ हो जाएगी। ये एकोनाइट की ड्रग पिक्चर है, यानी वो बहुत ज़्यादा बेचैन, हसास और चेहरे से बहुत ज़्यादा खौफज़दा होता है। इसी तरह एकोनाइट का मिजाज है। एकोनाइट बहुत ज़्यादा खौफज़दा, बेचैन, ऐसे बच्चे, एकोनाइट हर इंसान की दवा हो सकती है, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, मर्द हों, औरत हों, लेकिन ये दवा ज़्यादातर बच्चों और औरतों में देखी गई है। इनकी अलामात जो हैं, एकोनाइट की अलामात ज़्यादातर बच्चों और औरतों में पाई जाती हैं और ज़्यादातर रात के वक्त होती हैं। और एकोनाइट बहुत ज़्यादा खौफज़दा बच्चे, बहुत ज़्यादा रोने धोने वाले बच्चे, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ेपन वाले बच्चे, जिनको खुद समझ नहीं आ रही और माँ बाप को भी समझ नहीं आ रही इसको हुआ क्या है, इसको है क्या, चाहे उसको नज़ला हो गया है, ज़ुकाम हो गया है, कुछ पेट में दर्द है, कुछ भी है, लेकिन क्या है, वो बेचैन बहुत ज़्यादा हैं, वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं। ये खौफ, ये बेचैनी, ये हसासियत, ये एकोनाइट का, इसकी तबीयत है, उसकी ड्रग पिक्चर है, उसका मिजाज है। एकोनाइट की जो अलामात हैं
अगर इस तरह का कोई मरीज़ आए जो बहुत ज़्यादा बेचैन हो, बच्चा हो और औरत हो, तो उसे आप एकोनाइट 200 दें, खुराक से ठीक हो जाएगा। एकोनाइट की जो अलामात हैं वो अलामात, उसकी वजह क्या है। एकोनाइट की अलामात अक्सर सर्द खुश्क हवा के लगने से पैदा होती हैं, या डर खौफ से पैदा होती हैं, या अगर किसी का ऑपरेशन होना है तो ऑपरेशन से पहले, कुछ चीर फाड़ से पहले या उसकी मरहम पट्टी से पहले उसे बहुत ज़्यादा उसको खौफ और घबराहट होती है और उसकी अलामात पैदा हो जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा बेचैन होता है। या पसीना दब जाने से, पसीना बहुत ज़्यादा आया हुआ है और बंदे ने नहा लिया है, पसीना दब गया है, पसीना रुक गया है, फिर उसके अंदर वो बेचैनी, उसकी अलामात, एकोनाइट की अलामात पैदा हो गई। यानी कि खौफ, बेचैनी खौफ की वजह से, डर खौफ की वजह से, बुरे ख्वाबों की वजह से, ठंडी खुश्क सर्द हवा लग जाने की वजह से और पसीना दब जाने की वजह से, या किसी ऑपरेशन से पहले इसकी अलामात पैदा होती हैं। इसकी ये काज है, हर बीमारी की काज होती है। अगर आप मरीज़ से पूछें कि आपको ये अलामात, ये बेचैनी कैसे पैदा हुई, तो अगर ये वजूहात बताए तो वो एकोनाइट की अलामात होंगी। एकोनाइट की जो ख़ास अलामात हैं, एकोनाइट की ख़ास अलामात तो किताबों में लिखी हुई हैं, लेकिन आपको बता दूं कि एकोनाइट हर मर्ज़ के अचानक तेज़ी से आने वाला मर्ज़ कोई भी हो, वो सर से लेकर पाँव तक, सर दर्द हो, सर का बुखार हो, नज़ला हो, ज़ुकाम हो, गला ख़राब हो, पेट दर्द हो, सीने में कोई तकलीफ़ है, कोई दर्द है, हाथों पाँव का सुन्न होना है, दर्दें हैं, शदीद दर्दें हैं, जिस्म के अंदर किसी भी जगह पर दर्दें हैं, मिर्गी है, झटके लग रहे हैं, कुछ भी है, एकोनाइट को दस्त हैं, इसहाल हैं, या कब्ज़ हो गई है, या चक्कर आ रहे हैं, कुछ भी है, अगर कोई अचानक आने वाला मर्ज़ जिसमें मरीज़ बहुत ज़्यादा बेचैन हो तो दवा एकोनाइट होगी। एकोनाइट का जो बुखार है वो बड़ा ज़बरदस्त है। उसकी एक बड़ी ख़ास पहचान है कि उसे सवाए पानी के हर चीज़ का जायका कड़वा लगता है। एकोनाइट जब लेटा होगा तो अपने ऊपर लिहाफ नहीं लेगा, यानी वो अपने ऊपर कपड़ा नहीं लेगा, अपने साथ किस जिस्म के साथ किसी को टच नहीं होने देगा। उसकी जो दर्दें हैं वो इंतहाई बहुत शिद्दत वाली होंगी, वो अपने जिस्म को, अपनी दर्द वाली जगह को हाथ नहीं लगाने देगा। ये एकोनाइट की ख़ास अलामात हैं। एक और ख़ास अलामत, एकोनाइट को इस बेचैनी में, इस खौफ में, इस घबराहट में बाज़ दफ़ा बेहोशी के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, उसका पेशाब रुक जाता है और वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। ये भी एकोनाइट की बहुत ख़ास अलामत है। एकोनाइट की अलामात जो हैं उसमें मुसलसल क्या चीज़ है, एकोनाइट की पहचान वाली मुसलसल अलामात और गैर मुसलसल अलामात क्या हैं। मुसलसल अलामत है एकोनाइट की बेचैनी। एकोनाइट की ख़ास अलामत प्यास भी है, शदीद प्यास भी है, लेकिन वो प्यास बाज़ दफ़ा एक्यूट हालतों में होती है, क्रॉनिक हालतों में नहीं। ये भी बता दूं कि एकोनाइट को ज़्यादातर एक्यूट हालतों की मेडिसिन कहा जाता है, लेकिन ये क्रॉनिक डिजीज़ पर भी बेहतरीन असर करती है। जो मुसलसल अलामत है वो है इसकी बेचैनी, वो है इसकी हसासियत और वो है इसके अंदर छुपा हुआ खौफ। बाकी जो कपड़ा लेने की अलामात हैं, करवट पर करवट लेना है, बेहोशी होना है, ज़्यादा पानी है, या मुंह का जायका कड़वा होना है, या और बहुत सारी चक्कर आना है, घबराहट है, दिल का घबराना है, ये चीज़ें जो हैं हो सकता है वो सामने ना आए, या ये मुसलसल अलामात नहीं, या उसकी स्टेजेस में फ़र्क आए, उसकी एक्यूट हालतों में और क्रॉनिक हालतों में कुछ अलामात में फ़र्क आए, लेकिन उसकी जो मुसलसल अलामत है वो है उसकी बेचैनी, उसकी हसासियत और उसके चेहरे से खौफ आया का होना। एकोनाइट की दूसरी अलामात से जो फ़र्क है वो हम फ़र्क करेंगे इसके खौफ को और बेचैनी को। देखें, एकोनाइट का जो खौफ है वो मौत का खौफ है और अंधेरे का भी खौफ है। एकोनाइट के अंदर अंधेरे का भी खौफ होता है। बाकी जो अद्वियात हैं, दूसरी अद्वियात में किसी में गुर्बत का खौफ है, ब्रायोनियम में गुर्बत का खौफ है, किसी में तूफ़ान का खौफ है, किसी में कुत्तों का खौफ है, किसी में किसी और चीज़ का खौफ है, किसी में बाहर जाने का खौफ है, आर्सेनिक में तन्हाई का खौफ है। लेकिन एकोनाइट में मौत का खौफ है। इसे मौत का खौफ रहता है, ये गलियों में भी नहीं जा सकता, ये रोड पर भी नहीं जा सकता। इसे लगता है कि शायद कहीं मेरी डेथ ना हो जाए, मेरे साथ कोई हादसा ना हो जाए, और रात को भी ये खौफ महसूस करता है। लेकिन ये रात को अंधेरे का खौफ महसूस करता है, जिन्नात या चिड़ेलों का या इस तरह की चीज़ों का, या ये आवाज़ें नहीं सुनता, बेलाडोना या स्ट्रामोनियम की तरह ये आवाज़ें नहीं सुनता। इसकी जो बेचैनी है वो बेचैनी इसके अंदर खून के इंतशार के बायस है। आर्सेनिक की तरह जहरीले असरात की वजह से बेचैनी नहीं है।
रस्टॉक्स की तरह इसके अंदर ऐसी बेचैनी नहीं कि जो ब्लड सर्कुलेशन की बेचैनी हो और जो हरकत करने से, चलने फिरने से उसको सुकून महसूस हो। ये अपनी जगह पर बैठा रहता है, इसको चलना फिरना भी इसका दिल नहीं करता। ये अपनी जगह पर बैठा होता है लेकिन बेचैन, यहाँ बाएं दाएं बाएं, और ये बेसुकून होता है, बिल्कुल बेसुकून होता है। अगर पुरसुकून हो तो कभी भी एकोनाइट नहीं होगा। इसकी जो अलामत की गलती है, अलामत की गलती इसकी आर्सेनिक के साथ है। बहुत सारे लोग आर्सेनिक के साथ इसकी अलामत की गलती करते हैं, यानी आर्सेनिक के अंदर खौफ भी होता है लेकिन वो बाहर जाने का या अकेले रहने का खौफ होता है। और उसकी जो बेचैनी है, आर्सेनिक की बेचैनी फूड पॉइजनिंग की वजह से है, उसके अंदर जहरीले असरात की वजह से है। खून के अंदर जब जहर, कोई किसी भी फूड पॉइजनिंग या किसी भी तरीके से अंदर जहर चला जाता है तो वो उसकी बेचैनी वो जहरीले असरात की वजह से होती है। लेकिन आर्सेनिक एकोनाइट की बेचैनी जो है, ये बेचैनी खून के अंदर इंतशार के बायस होती है। एकोनाइट का जो मरकज़ है, अक्सर लोग ये एकोनाइट की जगह आर्सेनिक दे देते हैं और आर्सेनिक की जगह एकोनाइट दे देते हैं। अगर हमें इस तरह का मरीज़ मिले जो बहुत ज़्यादा एक ही जगह पर बैठा है और बहुत ज़्यादा बेचैन है और उसकी प्यास जो है वो ज़्यादा पानी की होगी, आर्सेनिक की प्यास थोड़े पानी की होगी, लिहाजा आर्सेनिक और एकोनाइट में फ़र्क करें। पहले एकोनाइट दें, उसके बाद आर्सेनिक दें। इसका जो मरकज़ है, मरकज़ इसका सीना और दिल है। जिस तरह हर दवा का एक मरकज़ होता है, इसका मरकज़ सीना और दिल है। जब खून के अंदर इंतशार होता है तो दिल बहुत ज़्यादा घबराता है। इस कदर उसके अंदर घबराहट होती है कि उसे लगता है कि जैसे अब मुझे मौत आने ही वाली है, अब मेरा काम ख़त्म हो गया, अब बस मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। इसका मरकज़ सीना और दिल है। जिस तरह बेलाडोना का मरकज़ सर है, इसी तरह मर्कसाल का मरकज़ मैं कहता हूँ कि गला है, ब्रायोनिया का मरकज़ बलगमी झिल्लियाँ हैं। तो एकोनाइट का मरकज़ सीना और दिल पर है और जब इसे बेचैनी होती है तो अक्सर अपने सीने पर हाथ भी रखता है। इसकी जो कमी बेशी है, इसे खुली हवा से सुकून महसूस होता है, लेकिन गर्म कमरे में रात को और ठंडी खुश्क हवा से इसकी अलामात बढ़ जाती हैं। इसका जो मोड ऑफ एक्शन है, ये करती क्या है जिस्म में, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है कि ये खून के इंतशार को ख़त्म करती है। जब जिस्म के अंदर खून का इंतशार हो तो दिल घबराता है और मरीज़ को बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है और बहुत ज़्यादा घबराहट होती है और बहुत ज़्यादा हसास हो जाता है। खून के इंतशार की वजह से बहुत ज़्यादा खौफ महसूस करता है। एकोनाइट उस खून के इंतशार को सुकून देगी। जब खून के इंतशार को सुकून हो जाएगा, खून आसानी के साथ सर्कुलेट करेगा पूरी बॉडी के अंदर, वो इंतशार ख़त्म होगा, वो असाबी जोश जो है, असाबी जोश और खून का जोश ख़त्म होगा तो मरीज़ पुरसुकून हो जाएगा। एकोनाइट की क्लिनिकल प्रैक्टिस बता दूं कि एकोनाइट 30 पावर में, 200 पावर में, 1M, 50M, CM में बेहतरीन काम करती है। अगर एक्यूट हालतें हैं तो 30-200 दें, और अगर कोई ज़हनी अमराज हैं, क्रॉनिक डिजीज़ हैं तो फिर 1M या 50M या CM दें। या अगर 30-200 से है एकोनाइट, 30-200 से फ़र्क नहीं पड़ रहा तो फिर हाई डोज की तरफ जाएं आप। और एकोनाइट का मज़म्मन सल्फ़र है। सल्फ़र जब एकोनाइट काम ना करे तो सल्फ़र काम करती है। जब सीना दबा हुआ हो तो एकोनाइट काम ना करे तो सल्फ़र काम करती है। सल्फ़र सीना को बाहर निकालती है। एकोनाइट के चंद कामयाब केस बता दूं कि मेरे पास इस तरह एक मरीज़ा आई जो बहुत ज़्यादा बेचैन थी, जिनको समझ नहीं आ रहा था, जिनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा खौफ था। एकोनाइट 200 की एक खुराक से ठीक हो गई। इसके अलावा मेरा भांजा 7 दिन का था, उसे झटके लगना शुरू हो गए दाईं साइड पर, तो उसे एकोनाइट दी, एकोनाइट और कैमोमिला दी, वो एक ही खुराक से ठीक हो गया। इसके अलावा मेरे पास इस तरह बहुत सारे बच्चे आते हैं, जब मैं देखता हूं कि बच्चे बेचैन हैं और उनके बच्चों के पेट में दर्द है और बहुत ज़्यादा बेचैन हैं, बच्चे को समझ नहीं आ रहा कि उसे हुआ क्या है, तो मैं एकोनाइट 200 की एक टैबलेट बनाकर उसकी ज़ुबान पर रखता हूँ। बैठे बैठे 5 मिनट में बच्चे ठीक हो जाते हैं, उनके पेट दर्द ठीक हो जाता है। अल्लाह पाक आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।